नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुनीश कुमार गंगवार और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूट इंडिया। आइए शुरू करते हैं। ये हैं पत्रकार महोदय श्रीमान अल्ताफ मंसूरी जी। तो शासन और प्रशासन तक जो भी सूचनाएं पहुंचती हैं वो इन्हीं के माध्यम से पहुंचती हैं। लेकिन सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? एकदम सही, आप लोगों की दुआएं। तो पत्रकार साहब, आप पत्रकारिता से इतने समय से जुड़े हो, आपके लिए कैसा लगता है? सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। इस गांव का अपना एक गौरव काल हुआ करता था। जैसे कि हमारे गांव में 1896 में एक नहर जो सरकार द्वारा खोली गई थी, कैनाल विभाग द्वारा, उसी समय 1896 में एक नहर बंगला बनाया, अंग्रेजों ने उसकी निर्माण कराया। एक नहीं बल्कि 3 थे जो वक्त के साथ 2 तो ढह गए, लेकिन आज एक नहर बंगला के अवशेष अभी बाकी हैं जो हमको प्राचीनता की एहसास कराते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक धार्मिक स्थल बहुत ही प्राचीन है जिसको दुधारी मणि कहा जाता है। हमारे गांव में बहुत पहले से ही एक जूनियर हाई स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, अब एक इंटर कॉलेज भी शायद बना हुआ है, मैंने देखा भी है। तो वो चालू हालत में है या कब तक चालू होगा, या उसके लिए आपने क्या किया है अब तक? कुछ पत्रकार साहब इस पर भी कुछ बोलिए। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल मैं बताऊं, हर चीज़ के लिए दूर की सोच रखना पड़ता है, और जब तक इंसान के दिमाग में कोई विकास का खाका नहीं होगा तो वो विकास नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ 1950 से लेके अब तक जितने भी ग्राम प्रधान चुने गए, मैं उनको अदब के साथ कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया होगा, लेकिन वो परिचय नहीं दिया जो इस गांव को मिलना चाहिए। पहली बात ये बता दूं कि यहाँ जो हमारी तहसील नवाबगंज है, यहाँ से व्यापार का जो जरिया था, तो लोग नवाबगंज के, बहरी के, रिछा के, सेथल के व्यापारी जो थे यहाँ से सौदा लेकर जाया करते थे, व्यापार किया करते थे। आज इन कस्बों ने इतना डेवलपमेंट किया है कि हमारा बरौर बिल्कुल दब के रह गया, क्योंकि यहाँ के लिए सड़कें नहीं बनी, आने जाने का साधन नहीं बनाया गया। हमारे गांव के जो प्रधान चुने गए, शायद वो इतना दूर की सोच नहीं रखते थे। ये गांव कुम्हारी कला, छपाई कला, कोनू कारखाने इत्यादि, कपड़ा बुनने का काम, ये सारे काम हुआ करते थे। अपने गौरव काल में नवाबगंज जैसे कस्बे के लिए यहाँ से सौदा जाया करते थे, वहाँ के व्यापारी यहाँ से सौदा लेकर जाते थे, माल लेकर जाते थे और उसे बेच के फायदा उठाते थे। आज बरौर पीछे रह गया और ये गांव, ये कस्बे जो हैं तहसील बन गए, टाउन बन गए, मगर बरौर जहाँ की तहाँ पड़ा रहा। ये हमारे यहाँ के जो नेता थे, यहाँ के लीडरान थे, उनकी अदूरदर्शिता का ही परिचय है। नहीं, इस जो स्कूल है उसके लिए कुछ आपने किया या आप कुछ करेंगे? ये बरौर स्कूल जो है, हालांकि शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ आसपास 8-8, 9-9 किलोमीटर के बच्चे जो थे इस परिधि के यहाँ पे 8वीं तक पढ़ने आया करते थे। मैंने खुद देखा है कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे धन के अभाव में आगे नहीं जा पाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी आवाज़ उठाई जाए। मैंने कुछ कागज़ तैयार किए, अब से 10-12 साल पहले, लगभग 10 साल पहले, और उन कागज़ों को लेकर, एप्लीकेशन को लेकर मैं चारों तरफ अपनी साइकिल से घूमा, और साइकिल का सफ़र मैं आज भी करता हूँ। जितने ग्राम प्रधान थे इस परिधि में, इस गांव के आसपास, सबसे मैंने रजामंदी हासिल की। लोगों ने बड़ी तारीफ की, बड़ा प्रोत्साहन किया, बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने हंसी हंसी, खुशी खुशी मोहर लगाई उस प्रस्ताव पे
फिर वो कागज आगे बढ़े। हमारे माननीय स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार सिंह जो थे, वो उस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे, बीएसपी की सरकार थी, तो उसमें उन्होंने जो 2 एकड़ जमीन है बरौर में, उसका प्रस्ताव कर दिया, क्योंकि वो जिला पंचायत के अधीन है, तो उन्होंने उसका प्रस्ताव किया। आज उसका नतीजा है कि इंटर कॉलेज बन के तैयार हो गया है और मैं समझता हूं कि वो शीघ्र ही सुचारू हो जाएगा। बरौर का आपने बड़ा गौरवशाली इतिहास बताया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो कभी कुछ इस तरह का जो देशव्यापी जिस तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं, तो उसमें इस गांव पे कभी कोई फर्क तो नहीं पड़ा है? ये बड़ा खुशी की बात है, हमारा सर ऊंचा हो जाता है इस बात को लेके कि आज तक इस बरौर में कभी भी हिंदू भाई या मुसलमान भाई के बीच कभी भी मनमुटाव नहीं हुआ और सारे लोग एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं और कभी भी इस किस्म की बात सामने नहीं आई कि यहाँ पे वैमनस्यता फैले। हाँ, इतना जरूर है कि लोग उकसाने को आते हैं कि बरौर में कोई विवाद हो, क्योंकि सेंट्रल गांव है, यहाँ आधी आबादी मुस्लिम आधी आबादी हिंदू की है, लेकिन हर बात हंसी या हवा में यूं कहिए कि उड़ा देती है यहाँ की आवाम। बाहर वालों की बात पे कभी तवज्जो नहीं देती है। अगर उनकी बात पे तवज्जो दे, ये गांव का वजूद ही खत्म हो जाता अब तक। बहरहाल मैं अपनी गांव की जनता के लिए, अपने ग्राम पंचायत बरौर की जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमेशा सूझबूझ का परिचय दिया है। यहाँ हफ्ता में 3 बाजारें लगती हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि बरौर गौरव काल में अपने वक्त का एक ऐसा उभरता हुआ सूरज था। यहाँ पे रामलीला जो नवाबगंज में लगती है, बड़े करोफर के साथ, बड़े जोशो खरोश के साथ लगा करती थी, जिसमें हिंदू मुसलमान सारे सहयोग किया करते थे। अपने वक्त के एक लाला मूलचंद हुआ करते थे जो इस गांव का नेतृत्व किया करते थे। जमींदारा भी था, यहाँ के प्रमुख जमींदार शाकरदाद खां थे, जिनका बंगला अब भी मौजूद है, हालांकि वो उसका विक्रय हो चुका है, लेकिन कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ। लाला मूलचंद के स्वर्गवास के बाद 1902 में यह रामलीला नवाबगंज 99 वर्ष के एग्रीमेंट पे चली गई। हालांकि वो अवधि निकल चुकी है और ना ही वो अब स्थान रहे हैं जो इतना बड़ा भव्य आयोजन करने का यहाँ पे जगह मिल सके, स्थान मिल सके। बहरहाल कई चीजें ऐसी हैं, होली, जन्माष्टमी, इन चीजों के आयोजन यहाँ लगातार होते रहते हैं। मुहर्रम है, चेल्लुम है, ये सारे त्योहार जो हैं मुसलमान और हिंदू मिलकर मनाया करते हैं। मैंने ये सुना है सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे पहले शायद वो बनने को थी चौकी, लेकिन वो चौकी भी यहाँ से हाथ से छिटक गई क्योंकि जमीन या जगह ना मिली या कुछ ऐसा रहा, जो कुर्रा कोठी में है। क्या ये यहाँ जगह भी थी, सब कुछ उपलब्ध था, लेकिन मैंने आपसे कहा कि यहाँ के कुछ अदूरदर्शी नेतृत्वकर्ता, जिन्हें मैं ग्राम प्रधान कह सकता हूँ, उनकी अपने कदम तले की सोच को लेके ये ऐसा हुआ। जब एक यहाँ पे अस्पताल बनने की बात आई, एक वाटर टैंक बनने की बात आई, एक चौकी बनने की बात आई, तो चौकी ये कह के टाल दी गई कि यहाँ पे औरतें लड़ेंगी, घर की स्त्रियां लड़ेंगी, तो वो अपने पति के खिलाफ चौकी पे जाके खड़ी हो जाएंगी और आए दिन उनका अपमान होगा। इसलिए ये कह के, ये तर्क दे के कुतर्क कर दिया उन्होंने और चौकी कुंडरा कोठी चली गई। वाटर टैंक की बात आई, सर्वे करने वाले आए तो कह के टाल दिया गया उसको यहाँ से कि गलियों में कीचड़ होगा, लोगों पे टैक्स पड़ेगा, ये कह के वाटर टैंक को भी टाल दिया गया। तो पत्रकार साहब, आज के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप हमारे गांव, नवाबगंज और देश की जनता के लिए? भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि तमाम भाई, मेरे हिंदू और मुसलमान भाई, अपने बच्चों को शिक्षित करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि शिक्षा के बगैर इंसान अधूरा है।
कहा है, ऐशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मत लोके निभुवारि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। क्योंकि इंसान शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, पशु समान है। इसलिए मेरे भाई, बच्चों की अपनी शिक्षा पे ज्यादा जोर दीजिए। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी सरकारें आती हैं वो चाहती हैं, ढिंढोरा तो बहुत पीटती हैं कि हम शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं, मगर चाहती है उनका मकसद ये होता है कि हमारे आवाम जो है ज्यादातर अशिक्षित रहे। क्योंकि अगर जब शिक्षा होगी उनके पास तो सरकार से क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। इसलिए सरकार भी नहीं चाहती है, मगर ये कदम आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर तुमको शिक्षा की जरूरत पड़े, तालीम की जरूरत पड़े तो चीन तक चले जाओ, चीन में अगर तुम्हारी जरूरत पूरी होती है। एक फारस के विद्वान हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया है कि अनपढ़ इंसान, जाहिल इंसान कहना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कह नहीं सकता, क्योंकि उसके पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है। हजरत और हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, भारत रत्न, ने फरमाया है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, शिक्षा के बगैर इंसान अधूरा है, अपनी बात नहीं कह सकता है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि तमाम भारतवासी, तमाम प्रदेशवासी और तमाम क्षेत्रवासी और मेरे गांववासी शिक्षा को ज्यादा महत्व दें। सारी चीजें बढ़ जाती हैं मगर शिक्षा नहीं बढ़ती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। हमारे साथ में पत्रकार महोदय माननीय अल्ताफ मंसूरी जी थे।